Good morning, students. Welcome in our SST class. Today we are starting our new chapter, third chapter from gathering to growing food. ठीक है, ये आपकी न्यू बुक पे सेकंड चैप्टर बना हुआ है, लेकिन ओल्ड बुक पे ये थर्ड चैप्टर है. ठीक है, तो चलो आज इसको पढ़ना शुरू करते हैं. इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वो क्या है? नीनोज लंच. ठीक है, नीनोज लंच. ये जैसे ये आपका फर्स्ट लेसन रशीदा के क्वेश्चन से शुरू हुआ था, सेकंड तुषार की जर्नी से शुरू हुआ था, ये नीनो के लंच से शुरू हो रहा है. नीनो वॉज ईटिंग हर फेवरेट फूड. कहते हैं नीनो अपना मन पसंदीदा भोजन खा रही है. उसमें बॉयल्ड राइस हैं, स्क्वैश है, पम्पकिन्स हैं, बीन्स और मीट है. ये उसकी दादी ने ये सारा कुछ उसके घर के पीछे जो प्लॉट है खाली, मतलब उसमें ये सारा कुछ उसने ग्रो किया हुआ है. तो उसको याद है नीनो को. कहते जो फूड इतना डिफरेंट था जब वो स्कूल मध्य प्रदेश गई थी स्कूल के ट्रिप पे. ठीक है, कहते वहाँ पे भोजन बिल्कुल ही डिफरेंट था. तो ये हॉट और स्पाइसी था, तो ऐसा क्यों है? ठीक है, तो अब देखो नीना के क्वेश्चन में क्या मतलब माइंड में क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि इस प्रकार इंडिया में अलग अलग वैरायटी क्यों थी फूड की. भी वहाँ पे इतना हॉट और स्पाइसी था, यहाँ पे कुछ डिफरेंट है. तो ठीक है, तो आज हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि हमारे देश में अलग अलग फसलें कैसे पाई जाती हैं, किस अकॉर्डिंग पाई जाती हैं. वेराइटीज़ ऑफ फूड्स नेक्स्ट पॉइंट है अपना. टुडे मोस्ट और ऑफ आर फूड सच है. जैसे कि देखो कहते हैं आज हमारा फूड है. फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल, ग्रेन, मिल्क, मीट. ये कहाँ से आता है? ये बेटा टू सोर्सेज है अपने पास. ठीक है, कौन से हैं टू सोर्सेज? प्लांट्स हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गई. ये दो सोर्स हैं अपने पास. जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो किए जाते हैं, एनिमल्स को क्या किया जाता है? रियर किया जाता है, पाला जाता है. देखो प्लांट्स से भोजन मिलता है हमें या एनिमल्स से मिलता है. जो भी प्लांट्स हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में अलग अलग जगह पे वैसे ग्रो किए जाते हैं. जैसे देखो राइस है, जिस जगह पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा, ठीक है, क्योंकि राइस को कहते हैं रिक्वायर्स मोर वाटर, उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए दूसरी क्रॉप्स के मुकाबले. तो इन सम एरियाज़ एंड नॉट इन अदर एरियाज़, इसको कुछ ही हिस्सों में उगाया जाता है, कुछ में नहीं उगाया जाता. बहुत सारे जो जानवर हैं वो भी अलग अलग एनवायरनमेंट्स में पाले जाते हैं. ठीक है, मतलब ये नहीं है कि जो कोल्ड रीजन वाले जानवर हैं वो हॉट रीजन में पाले जाएंगे, इस प्रकार नहीं. अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग जानवर मिलते हैं. तो शीप और गॉट कहते हैं ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं दैन कैटल इन ड्राई. जो ड्राई एरिया में है उनसे ज़्यादा हिली एनवायरनमेंट्स में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं. जैसा कि आपने चैप्टर 2 में देखा है, वीमेन और मैन कहते डिड नॉट ऑलवेज, वो हमेशा अपने लिए भोजन प्रोड्यूस नहीं करते थे. तो नेक्स्ट पॉइंट अपना आ गया द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. अब किसान कैसे शुरू हुए थे बनने, मतलब कैसे उनको किसान बनना आ गया भी हाँ इस प्रकार हम फसलें ग्रो कर सकते हैं. कैसे वो हर्डर्स बन गए, पशुओं को पालने लग गए. तो जैसा कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, जो एनवायरनमेंट था, क्लाइमेट था वर्ल्ड का, वो एकदम से चेंज होना शुरू हो गया था. प्लांट्स और एनिमल्स को लोग मतलब अपने पीपल एज अ फूड यूज़ करने लग गए थे. मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली, मतलब औरतों ने, मर्दों ने, बच्चों ने, सब ने क्या किया? बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, उनका निरीक्षण किया. वो प्लेसेस देखी जहाँ पे ये सारे एडिबल प्लांट्स पाए जाते थे जो उनके खाने वाले थे. कैसे? मतलब जो सीड है, ठीक है, वो ब्रोक ऑफ स्टॉक्स, वो अपनी स्टॉक से कैसे अलग हो जाता है, कैसे फिर ज़मीन पे गिरता है और फिर उससे एक नया पौधा स्प्राउट होता है. शायद कहते उन्होंने पौधों को बड़े अच्छे से देखा, फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने उनकी देखभाल करनी शुरू कर दी, उनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया बर्ड से, एनिमल से. ठीक है, जैसे अभी भी आप देखते हो किसान अगर फसल बोता है खेत में, तो वो क्या करता है? उसकी पूरी देखभाल करता है. ठीक है, उसको कैसे पानी देना है, कैसे उसकी सुरक्षा करनी है. तो जब तक कि वो मतलब ताकि वो ग्रो हो सके और उसके बीज मतलब और वो आगे पक सके. ठीक है, एंड सीड्स गुड राइपन. इस तरीके से फिर लोग क्या बन गए? किसान बन गए. कैसे बने वो? सबसे पहले उन्होंने देखा भी कैसे एक बीज से नया पौधा स्प्राउट होता है, फिर उन्होंने उनकी देखभाल की. ठीक है, जब तक कि वो पक के पूरी फसल ना तैयार हो जाए, और एनिमल से, बर्ड से उसकी सुरक्षा की. नेक्स्ट देखो, वीमेन, मैन एंड चिल्ड्रन
कुड ऑल्सो अट्रैक्ट। फिर उन्होंने देखो हर्डर्स कैसे बने, उन्होंने देखा उन्होंने ना जानवरों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। जैसे उनको वही चीज़, उनके लिए वो भोजन छोड़ा उन्होंने, मतलब जो वो खाते थे, ठीक है। जैसे उन्होंने उनके लिए वो भोजन, जैसे अभी भी आप देखो, आपने किसी मान लो किसी डॉगी को, किसी गाय को अपने पास बुलाना है कुछ देने के लिए, तो आपको उनके अकॉर्डिंग भोजन डालना पड़ेगा ना, है ना, उनके आगे रखना पड़ेगा, उनके शेल्टर्स के नज़दीक उनके लिए भोजन छोड़ा। तो जो फर्स्ट एनिमल जिसको टेम किया गया वो कौन सा था? डॉग। बाद में लोगों ने क्या किया, उनको एनकरेज करना शुरू कर दिया, उनको मतलब जहाँ पे वो रहते थे, ठीक है, उनको पास में ही कैंप बना के उनको भी रखने लग गए। तो ये कौन कौन से जानवर थे? शीप, गॉट, कैटल, ये सारे ये किस में रहते थे? पिग, ये हर्ड्स में रहते थे। अभी भी बेटा आप देख, तो ये लोग झुंड बना के ही रहते हैं। तो इनमें से ज़्यादातर जानवर क्या खाते थे? ग्रास। लोग क्या करते थे फिर, इन जानवरों की लोगों ने क्या करनी शुरू कर दी? सुरक्षा करनी, प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। किन से? वाइल्ड एनिमल से, क्योंकि देखो जंगली जानवर थोड़े खतरनाक होते हैं, है ना। वो जानवर ये बेचारे घास फूस खाते थे, तो इनकी सुरक्षा करनी शुरू कर दी, क्योंकि इनसे बेटा उनको बहुत कुछ मिलता था, मीट भी मिलता था, मिल्क भी मिलता था, ठीक है, तो वूल भी मिलती थी। तो इस प्रकार ये लोग क्या बन गए फिर? पशुओं को पालने वाले क्या बन गए? हर्डर्स बन गए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अ न्यू वे ऑफ लाइफ, ठीक है। अब जीवन को जीने का एक नया तरीका कैसे मतलब उनको मिल गया। कहते देखो, जब भी आप कोई बीज बीजते हो, आपने देखा होगा उसको बढ़ने के लिए समय लगता है। कितना समय लगता है? कई बार तो बेटा देखो डेज लगते हैं, कई बार वीक्स, कई बार मंथ्स, कई केसेस में ईयर्स। आपने देखा ना, कोई पेड़ ऐसा होता है जिसको बढ़ने के लिए मतलब उसको फल देने में साल 2 साल लग जाते हैं। तो फिर लोगों ने इस प्रकार प्लांट्स को ग्रो करना शुरू कर दिया, और लोग भी वहीं लंबे समय तक रहने लग गए जहाँ पे उन्होंने फसल को बोया था। अब ये तो है नहीं, देखो भी फसल बो के वो कहीं और चले जाते थे, जहाँ पे मतलब किसान अपनी फसल बीजता था, उस जब तक कि वो पक के तैयार नहीं हो जाती थी, उसके पास उसका भंडार नहीं हो जाता था, तब तक वो वहीं रुकता था। तो उसको बहुत लंबा समय वहाँ पे रहना पड़ा। किस चीज़ के लिए? वाटरिंग के लिए, पानी देने के लिए अपने पौधों को, वीडिंग के लिए। वीडिंग क्या होती है? जो फसलों में नदीन नहीं होते एक्स्ट्रा, ठीक है, वेस्ट पौधे होते हैं, एक्स्ट्रा पौधे होते हैं जिनकी उस फसल के साथ ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अदरवाइज़ तो क्या होता है, मतलब नहीं, जो जितने भी पोषक तत्व वो फसल को मिलने वाले होते हैं ये नदीन ले जाते हैं। तो किसान लोग क्या करते थे, इनको समय समय पे निकालते रहते थे। अभी आप देखो, जैसे किसी का खेत बड़ा है, उसके पास बहुत ज़्यादा फसल बीजे, तो वो इतने खेत में से निकाल नहीं सकता, तो वो क्या कर देते हैं, अभी पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर देते हैं, नदीनाशक दवाइयों का उस पर छिड़काव कर देते हैं। तभी तो बेटा जो रियल फसल होती है, मतलब जो चाहिए होती है किसान को, उसमें भी वो थोड़े बहुत केमिकल चले जाते हैं, ठीक है, वीडिंग के लिए और एनिमल्स और बर्ड से उसकी सुरक्षा करने के लिए। तब जब तक कि जो उसका ग्रेन है वो पक नहीं जाता था, तो उसको ग्रेन की पूरी मतलब ध्यान से देखभाल करनी होती थी, फिर उसको केयरफुली यूज़ भी करना होता था। फिर उसके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता था, अभी अब देखो फसल तो मेरे पास आ गई है, अब इसका भंडारण कैसे करूँ, ठीक है, इसको कहाँ पे रखूँ। तो उसने क्या करना होता, क्योंकि उसको फूड और सीड दोनों के लिए फसल को चाहिए होती थी, भी आगे भी बेचनी है। तो लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया भी हाउ टू स्टोर इट, इसको कैसे स्टोर करना है। उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े क्ले पॉट्स बनाए, मिट्टी के बर्तन बनाए, बास्केट्स बुनी, और पिट्स, ज़मीन में गड्ढे खोदे, ठीक है। इस प्रकार से वो उन्होंने क्या कर दिया, फसल का भंडारण करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टोरिंग एनिमल्स। अब एनिमल्स का मतलब उन्होंने स्टोर करना कैसे शुरू किया। एनिमल्स देखो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई नेचुरली। एनिमल्स क्या होते हैं, अपने आप कुदरती रूप में आगे आगे बढ़ते जाते हैं। उनका जब ब्रीडिंग सीजन होता है वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, इस प्रकार वो आगे मल्टीप्लाई होते जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर उनकी भी अच्छे से देखभाल की जाए तो वो हमें क्या क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, ठीक है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, और मीट देते हैं जब भी उनको रिक्वायर होता है। इस प्रकार से जो उन्होंने क्या कर दिया, एनिमल्स को भी स्टोर करना शुरू कर दिया एज अ स्टोर ऑफ फूड, ठीक है। तो ये लेसन बेटा आपने यहाँ तक ही पढ़ना है, ठीक है।
यहाँ तक सारा लेसन कवर करके अच्छे से इसको पढ़ के, ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है वेज इन विच ग्रेन वाज यूज्ड। देखो ग्रेन को किस किस रूप में यूज़ करते हैं, सीड, फूड, गिफ्ट, स्टोर्ड फॉर फूड। ठीक है, इस प्रकार वो उसका भंडारण करते थे। तो ये आपके जितने भी पॉइंट हो गए इनको ध्यान से पढ़ना है, ताकि इन्हीं के बीच में से आपको मतलब इंटरनल जब आता है तो ऐसे ही आता है। ठीक है, ओके बेटा, टिल देन हैव ए नाइस डे।